नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ब्रेन बूस्टर रीजनिंग बाय शश यूट्यूब चैनल पर। मैं शशांक स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस नए पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के सेशन में, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कुछ बेहतरीन 4 पजल डेली की तरह, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम एसबीआई और आईबीपीएस क्लर्क दोनों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है। इसी के साथ हम लोग टोटल 24 पजल कर चुके होंगे इस सीरीज में, और इससे पहले भी आईबीपीएस पीओ के टाइम पे भी हम काफी सारी पजल्स कर रहे थे, जो एसबीआई क्लर्क आईबीपीएस क्लर्क सबके लिए बेनिफिशियल थी। 150-200 पजल हमने वहां कंप्लीट करी थी। अब इसमें भी हम लोग कर रहे हैं, एग्जाम तक कोशिश करेंगे कि इसमें भी मैक्सिमम पजल्स हम लोग अपने एंड से कवर कर सकें। एंड आई होप कि ये जो सेशंस में लेके आता हूं रिकॉर्डेड सेशन 4 पजल के, ये आपको कहीं ना कहीं पे बेनिफिट दे रहे होंगे आपकी प्रिपरेशन में। तो सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी से मैं चाहूंगा कि सेशन को एक बार आप लोग लाइक कर देंगे, है ना। शेयर कर सकते हो तो शेयर कर देना, कोई भी नेटवर्क में, जैसे टेलीग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, जहां पे भी आप लोग कर सकते हैं। और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट यू वोंट मिस सच अमेजिंग कंटेंट एंड अपडेट्स। ये टेलीग्राम चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द अपडेट्स रिगार्डिंग माय क्लासेस एंड फॉर द अपडेट्स फॉर द पीडीएफ ऑफ दिस क्लास एज वेल। ठीक है जी, तो शुरू करेंगे दोस्तों बिना देरी किए आज के सेशन को। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता दूं। जो मेरी लाइव क्लासेस होती हैं टेक्स्ट बुक पे, वो मैं बता रहा हूं। मेरी क्लासेस टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल पे होती हैं, टेक्स्ट बुक बैंकिंग पे। एलआईसी की मेरी क्लास होती है डेली 11 बजे पे सुबह। मेरी फिर आरआरबी पीओ क्लर्क की, अगर आप में से कोई भी आरआरबी पीओ क्लर्क की प्रिपरेशन कर रहा है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वैकेंसीज बहुत ज्यादा आई हैं, और साथ ही साथ बहुत इजी एग्जाम में से भी एक होता है आरआरबी का। तो डेली शाम को 4 बजे मेरी इसकी भी क्लास होती है सेम चैनल पे, जिसमें हम लोग पूरा एक प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, जिसमें पजल मिसलिनियस सब इंक्लूड रहता है। यहाँ पे अगर आप लोग एसबीआई आईबीपीएस की क्लास लेना चाहते हो तो शाम को 6 बजे मेरी इधर भी क्लास होती है। ये 3 मेरी वाईटी क्लासेस होती हैं, जिसमें हम लोग 4 पजल और मिसलिनियस मतलब 35 से 40 क्वेश्चन का सेट पूरा देखते हैं डेली बेसिस पे। तो आप किसी भी क्लास को अटेंड कर सकते हैं, कंटेंट सेम रहेगा, सेम इन द सेंस मतलब उसी लेवल का रहेगा जो मैं अपने चैनल पे आपको प्रोवाइड करता हूं। ठीक है, आगे मूव करेंगे, थोड़ा सा जान लेंगे। अगर आप में से कोई भी बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है और मतलब कहीं ना कहीं पे दिक्कत आ रही है कुछ परचेज करने में, या कहीं पे समझ नहीं आ रहा क्या परचेज करना, बहुत सस्ते से सस्ता अगर आपको चाहिए तो वो टेक्स्ट बुक प्रोवाइड कर रहा है। किसके जरिए? सुपर पास लाइव के जरिए। सुपर पास लाइव एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आपको बैंक के सभी बैचेस मिल जाएंगे, अलग अलग बैच लेने की जरूरत नहीं है, सारे बैचेस मिल जाएंगे, और उसमें आपको साथ में इंश्योरेंस के और बैंक के सारे बैचेस कवर कर दिए जाएंगे, जिसमें आपको प्री के बैचेस मिलेंगे प्रॉपर, मेंस के पूरे बैचेस मिलेंगे, आपको लाइव बैचेस मिलेंगे, रिकॉर्डेड भी मिलेंगे, और अपकमिंग भी बैचेस मिलेंगे, जिसमें आपका प्री मेंस सारा कवर कराया जाएगा, टॉपिक वाइज सेक्शन वाइज हर एक सब्जेक्ट आपको पूरा कवर कराया जाएगा ए टू जेड। ठीक है, आपके रिसेंटली लॉन्च होने वाले बैचेस हैं आरआरबी और आरआरबी पीओ क्लर्क का भी स्टार्ट हो जाएगा ये बैच, एलआईसी का ऑलरेडी चल ही रहा है, डब्ल्यूओ का, और ये आपके रनिंग में बैचेस ऑलरेडी चल रहे हैं। अगर आप इसमें एनरोल कराना चाहते हो तो आप कोई से भी मंथ का प्लान अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। 18 मंथ का 1399 का पड़ेगा, 12 मंथ का 1099 का प्लान पड़ेगा, 3 मंथ का 329 का पड़ेगा। आप कूपन कोड अगर यूज करते हो शश, तो आपको ये सब प्राइसेस इसी में मिलेंगे जो इसमें दे रखा है, मतलब 1499 से 1399, 1199 से 1099, 349 से 329, अगर आप इस कूपन कोड का यूज करते हो। परचेस करने की लिंक मैंने क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह पे दे रखी है। और इसमें एक बात और बता दूं, आपको टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री मिलती है, टेस्ट टेस्ट सीरीज, हाँ, पास प्रो मैक्स इसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ठीक है, आगे मूव करेंगे, आज के सेशन के बारे में जानते हैं। आज के सेशन में करना क्या है? आज के सेशन में जो हम करने वाले हैं वो करेंगे फ्लैट एंड फ्लोर पजल, जो कि वेरिएबल के साथ रहेगी। कहीं ना कहीं पे इस पजल का लेवल थोड़ा सा हाई रहेगा एज कंपेयर टू द क्लर्क एग्जामिनेशन, क्योंकि हो सकता है क्लर्क में थोड़ा अगर लेवल हाई आ जाए, तो हमें पहले से प्रिपेयर रहना है उन चीजों के लिए। ठीक है, तो एक ये पजल करेंगे, एक करेंगे लीनियर रो वाई डायरेक्शनल पजल, अच्छी रहेगी ये भी। कैटेगरी पजल करेंगे, क्लर्क प्लस लेवल की रहेगी ये भी। और सीक्वेंस पजल ये क्लर्क लेवल की रहेगी। तो ये 4 पजल मेरे पास हैं, चारों को सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस तरीके से इसका कंटेंट और पजल से आज की। पहली पजल आप लोग के सामने है, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मेरे साथ साथ इसको बना के सॉल्व करके देख सकते हैं क्या इसका अरेंजमेंट बनेगा। ठीक है जी, चलो। क्वेश्चन में बोला है 8% STUVWXYZ लिव इन अ 4 स्टोरी बिल्डिंग, 4 मंजिल की बिल्डिंग पे रहते हैं, बॉटम फ्लोर 1 है, टॉप मोस्ट फ्लोर 4 है। तो 4 3 2 और 1, 4 फ्लोर बन गए। और 4 फ्लोर पे बोला है 2 फ्लैट हैं, फ्लैट ए और बी, और बी ईस्ट में है ए के, फ्लैट बी ईस्ट में है ए के, तो ये फ्लैट बी हो गया और ये फ्लैट ए हो गया। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी और बनाएंगे, ये फ्लैट ए हो गया और ये फ्लैट बी हो गया, जिसमें से 4 फ्लोर 1 2 3 4। अब इसमें क्या है कि कंडीशन फिक्स करनी है कौन सा पर्सन किस फ्लोर पे आएगा और कैसे कैसे आएगा। ठीक है, देखो क्या बोलता है। सबसे पहले एक नोट दे रखा है, नोट बहुत अच्छा दे रखा है। नोट में बोलता है इफ अ पर्सन लिव्स इन अ फ्लैट एडजेसेंट टू ए, मतलब एक पर्सन का नाम ले लिया ए, ऐसे रैंडमली नाम लिया। इफ अ पर्सन लिव्स एडजेसेंट
इफ अ पर्सन लिव्स इन एडजेसेंट फ्लैट टू ए, अगर एडजेसेंट फ्लैट में रहता है ए के, देन बोथ पर्सन लिव ऑन द सेम फ्लोर। अगर ऐसी कोई लाइन मिल रही है कि जैसे अगर आपको बोला एस जो है टी के एडजेसेंट फ्लैट पे रहता है, एडजेसेंट फ्लैट का मतलब कि उसके बगल वाले फ्लैट में, तो इसका मतलब वो दोनों सेम फ्लोर पे रहेंगे, ये नोट में साफ साफ बोला गया है। और ये भी बोला है इफ ए लिव्स 1 2 3 फ्लोर अबव बिलो, अगर ए बी से 1 2 3 या 4 5 6 कितने भी फ्लोर ऊपर या नीचे हो, तो इसका मतलब बोथ पर्सन लिव इन द सेम टाइप ऑफ फ्लैट, तो इसका मतलब दोनों सेम फ्लैट में रहेंगे। अगर बोला नहीं गया है तो, अगर बोला गया है डिफरेंट में तो फिर तो डिफरेंट करना है, लेकिन अगर नहीं बोला है तो आप उनको सेम फ्लैट में कंसीडर करोगे, ऐसा इसमें बोल रहा है। ठीक है, फिर बोलता है एंड इफ 1 और 2 पर्सन लिव बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में एक या दो रहते हैं, तो इट मींस दे बोथ लिव इन द सेम टाइप ऑफ फ्लैट। अगर ए और बी में अगर एक पर्सन, दो पर्सन, तीन पर्सन भी रहते हैं, तो उन दोनों को सेम फ्लैट में कंसीडर करना है। अगर बोला नहीं गया है तो, बोला गया है तो फिर हम कुछ कर नहीं सकते हैं। ठीक है, तो मेरे साथ साथ इसको स्टार्ट करिए आप लोग भी बनाना, और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या बन के आ सकता है। पर्सन हु वर्क्स इन एप्पल, जो एप्पल में वर्क करता है, डज नॉट लिव इन फ्लैट बी, मतलब एप्पल वाला फ्लैट बी में नहीं आएगा, एप्पल वाला फ्लैट ए में आएगा। एप्पल वाला जो वर्क करता है ना, वो किस में आएगा, फ्लैट ए में आएगा। एफ ए का मतलब फ्लैट ए है। 2 पर्सन लिव बिटवीन टी एंड वी, और वी ओरेकल में काम करता है। अब दोनों सेम फ्लैट में आएंगे, याद रखना, क्योंकि उसने बोला अगर 2 पर्सन 3 पर्सन कोई भी रहता सब सेम फ्लैट में आएंगे। तो टीवी में 2 और वी ओरेकल, और वी टी के ऊपर है, तो वी टी के ऊपर है तो वी आएगा यहां पे और टी आएगा यहां पे, और या फिर वी आएगा यहां पे, टी आएगा यहां पे। 2 पर्सन आ गए टी और वी में, 2 पर्सन लिव बिटवीन, अच्छा 2 पर्सन लिव बिटवीन, एक मिनट, देन if a person lives in a flat adjacent to A and B, then both person live on the same floor, both person live on the same floor. If A lives 1 2 floor above B, then both person live in the same type of flat. And if one or two person live between A and B, then it means they both live in the same type of flat. अच्छा same type of flat, ठीक है। टी और वी में 2 रहते हैं, इस तरह के 2 पर्सन हो गए और दोनों सेम फ्लैट में आ रहे हैं, फ्लैट के अकॉर्डिंग 2 पर्सन इस तरीके से आ गए और 2 पर्सन ऐसे आ गए टी और वी के बीच में। ठीक है, और बोलता है वी हु वर्क्स इन ओरेकल, वी किस में काम कर रहा है, ओरेकल में काम कर रहा है, वी किस में काम कर रहा है, ओरेकल में। ठीक है, आगे देखिए क्या बोलता है, पर्सन हु वर्क्स इन विप्रो लिव्स जस्ट अबव द पर्सन हु वर्क्स इन आईवीएम, विप्रो जस्ट ऊपर है आईवीएम के और दोनों सेम फ्लैट में आएंगे, है ना, विप्रो जस्ट ऊपर है आईवीएम के। पर्सन हु वर्क्स इन विप्रो लिव्स जस्ट अबव द पर्सन हु वर्क्स इन आईबीएम बट इन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लैट। अच्छा, इसमें बोल दिया डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लैट, अब बोल ही दिया है तो हम नोट के अकॉर्डिंग नहीं जाएंगे, क्योंकि उसने बोल दिया दोनों डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लैट में रहते हैं, तो दोनों डिफरेंट फ्लैट में रहेंगे, दोनों किस में रहेंगे, डिफरेंट फ्लैट। और आपको एप्पल, अच्छा फ्लैट ए में आना है। आगे और देखते हैं क्या है, यू वर्क्स इन एससीएल एंड लिव्स एडजेसेंट टू द पर्सन हु वर्क्स इन टीसीएस, यू एससीएल में काम करता है, यू किस में काम करता है, एससीएल में, और उसने ये बोला है यू वर्क्स इन एससीएल एंड लिव्स एडजेसेंट टू द पर्सन हु वर्क्स इन टीसीएस। तो यहां पे एक लाइन थी कि इफ अ पर्सन लिव्स इन अ फ्लैट एडजेसेंट टू ए, बोथ लिव्स ऑन द सेम फ्लोर, दोनों सेम फ्लोर पे हैं, तो ये वाले भी दोनों कहां आने चाहिए, सेम फ्लोर में आने चाहिए। तो यू वर्क्स इन एससीएल एंड लिव्स एडजेसेंट टू द पर्सन हु वर्क्स इन टीसीएस, तो यू और टीसीएस सेम पे आने चाहिए, यू टीसीएस सेम फ्लोर पे आएंगे। ठीक है, इसको अभी होल्ड पे रखते हैं। एस लिव्स जस्ट अबव डब्ल्यू, और डब्ल्यू हु वर्क्स इन गूगल, एस लिव्स जस्ट अबव डब्ल्यू, एस जस्ट ऊपर है डब्ल्यू के, और डब्ल्यू हु वर्क्स इन गूगल, और डब्ल्यू किस में काम कर रहा है, गूगल में काम कर रहा है। ठीक है, एंड बोथ ऑफ देम लिव इन द सेम फ्लैट टाइप एज वाई, अच्छा वाई के जैसे सेम फ्लैट में रहते हैं दोनों। ठीक है, ओके, तो एस डब्ल्यू और वाई सेम फ्लैट में रहते हैं, तीनों की तीनों सेम फ्लैट। तो इसका मतलब अगर एच डब्ल्यू वाई तीनों सेम फ्लैट में रहेंगे, तो एच डब्ल्यू वाई इधर तो नहीं आएंगे, एच डब्ल्यू वाई इधर आएंगे, तो एस डब्ल्यू ऐसे होगा, एच डब्ल्यू ऐसे होगा, या एच डब्ल्यू ऐसे होगा, वाई कहीं भी आ सकता है। ठीक है, अभी आगे थोड़ा और पढ़ते हैं, देखते हैं क्या बोलता है। यू लिव्स जस्ट बिलो वाई, और यू जस्ट नीचे है वाई के, यू जस्ट नीचे वाई के, तो इसका मतलब क्या हो गया, एच डब्ल्यू यू वाई, एच डब्ल्यू यू वाई चारों लोग यहां पे आएंगे, चारों लोग यहां पे आएंगे, एच डब्ल्यू यू वाई, और इस केस में एच डब्ल्यू यू वाई चारों लोग यहां पे आएंगे। ठीक है, टी डज नॉट वर्क इन टीसीएस, टी टीसीएस में काम करता नहीं है, टी किस में काम नहीं करेगा, टीसीएस में काम करेगा नहीं। ठीक है, और यू लिव्स इन फ्लैट बी, और यू फ्लैट बी में रहता है। अगर यू फ्लैट बी में रहता है तो आप एक बात देखो कि यहां पे अगर यू आएगा तो आपको एच डब्ल्यू वाई और यू चारों इधर लाने, तो यू तो फ्लैट बी में आ ही नहीं पाएगा, तो ये तो केस ही गलत हो गया, तो ये वाला केस सही जाना चाहिए, है ना। अब ये केस सही जाएगा तो इसको हम कैसे करेंगे, अब ये देखना है, वाई के जस्ट नीचे यू, और यू एससीएल में काम करता है,
और उसने एक लाइन और कही थी ना एडजेसेंट वाली, यू हु वर्क्स इन एचसीएल लिव्स एडजेसेंट टू द पर्सन हु वर्क्स इन टीसीएस, वो टीसीएस के एडजेसेंट है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यू टीसीएस के क्या बोला, यू वर्क्स इन एचसीएल एंड लिव्स एडजेसेंट टू द पर्सन हु वर्क इन टीसीएस, तो यू टीसीएस के एडजेसेंट आएगा। और टी डज नॉट वर्क इन टीसीएस, तो यू अपना यहां नहीं आ सकता क्योंकि टी टीसीएस में कर नहीं रहा, यू यहां पे आएगा नहीं, यू इन दोनों में से कहीं ना कहीं पे आएगा, यू इन दोनों में से कहीं ना कहीं पे आएगा। अगर आपने ऐसा कर दिया, देखो अगर आपने ऐसा कर दिया वाई और यू ऐसे कर दिया, अगर ऐसा कर दिया तो एस और डब्ल्यू तो आ नहीं पाएगा, फिर एच डब्ल्यू तो आ नहीं पाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा वाई यहां पे और यू अपना यहां पे, है ना, और यू एस सी एल है और टीसीएस के एडजेसेंट है, तो टीसीएस इस तरीके से आएगा। और आपको एस के नीचे डब्ल्यू करना है, तो एस के जस्ट नीचे डब्ल्यू आ गया और गूगल यहां पे आ जाएगा, गूगल यहां पे आ गया, ठीक है। आईवीएम के जस्ट ऊपर विप्रो डिफरेंट फ्लैट, तो आईवीएम के जस्ट और टी टीसीएस करनी, राइट, ठीक है, ये हो गया। और आपको एक और लाइन थी कि एप्पल फ्लैट ए में आएगा, तो एप्पल फ्लैट ए में एप्पल और एप्पल यहां कहीं भी आ सकता है। अच्छा, एच डब्ल्यू वाई सेम में आ गए, ठीक है, वाई के जस्ट नीचे यू आ गया, एस जस्ट ऊपर आएगा डब्ल्यू गूगल, विप्रो आईवीएम के ऊपर और डिफरेंट फ्लैट। तो कैसे बन सकता है, देखो विप्रो आईवीएम में यहां पे रखूं और विप्रो में यहां पे रखूं, तो विप्रो जस्ट ऊपर आईवीएम के डिफरेंट फ्लैट में आ गया, और फ्लैट ए में एप्पल आना है, तो एप्पल के लिए यही जगह बची है, एप्पल के लिए ये जगह बची है, यहां पे आ गया, ठीक है। तो टी डब्ल्यू एस यू वाई वी दो लोग बचे हैं, है ना, यूएससीएल हो गया, वाई के नीचे टी टीसीएस में आएगा नहीं, ठीक है। अब कौन बचा है, अब कोई और पर्सन बचा क्या, एस लिप्स जस्ट अबव डब्ल्यू हो गया, ओके, 2% टी और वी में आ गए क्या, टीवी में दो आ गए, वी लिव्स अबव टी पर्सन, विप्रो जस्ट अबव द पर्सन हु वर्क्स इन आईपीएम, विप्रो जस्ट अबव द पर्सन हु वर्क्स इन आईपीएम बट इन डिफरेंट टाइप, और यू वर्क्स इन एचसीएल, यू एचसीएल में हमने डाल दिया, एंड लिव्स एडजेसेंट टू द पर्सन हु वर्क्स इन टीसीएस, टीसीएस के एडजेसेंट हो गया, एस लिव जस्ट बिलो डब्ल्यू, एस लिव्स जस्ट अबव डब्ल्यू, हाँ एस जस्ट ऊपर डब्ल्यू के, और डब्ल्यू वर्क्स इन गूगल, ठीक है, और दोनों सेम फ्लैट में है, सेम फ्लैट टाइप एज वाई, तो दोनों फ्लैट टाइप वाई के सेम टाइप में है, यू जस्ट बिलो वाई, क्लियर है, टी डज नॉट वर्क इन टीसीएस और यू लिव्स इन फ्लैट वी, ठीक है। तो यहां पे दो पर्सन फिक्स नहीं आ पा रहे हैं, पर्सन का क्लियर नहीं हो पा रहा है, एच टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड है, तो अपने पास एस हो गया, टी हो गया, यू हो गया, वी रह गया, वी हो गया, वी हो गया, डब्ल्यू हो गया, वाई हो गया, एक्स और जेड कंफर्म नहीं, तो एक्स और जेड में से कोई यहां पे आएगा और एक्स और जेड में से कोई अपना यहां पे आएगा। और एक कंपनी कौन सी बची है, एक बची है अपनी माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट रहेगी, माइक्रोसॉफ्ट आ जाएगी वाई में, ठीक है। तो आपका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से बन के आना चाहिए था, आपका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से बन के आना चाहिए था। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है, हु लिव्स इन फ्लैट ए ऑफ फोर्थ फ्लोर, फोर्थ फ्लोर के फ्लैट ए में कौन आएगा, फ्लैट ए ऑफ फोर्थ फ्लोर, फोर्थ फ्लोर ये गया, फ्लैट ए गया, वी ओरेकल आएगा, वी ओरेकल का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर ए। और फिर कहता है फ्लैट ए ऑफ फर्स्ट फ्लोर, पर्सन हु लिव्स इन फ्लैट ए ऑफ फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर के फ्लैट ए में कौन रहता है, टी आईवीएम, है ना, वर्क्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी, तो वो आईवीएम में काम कर रहा है, तो आईवीएम मतलब ऑप्शन नंबर बी बन के आ जाएगा, ठीक है जी, क्लियर है। यहां पे एक्स और जेड क्लियर नहीं हो पा रहा है, बस एक्स और जेड क्लियर नहीं है और बाकी सारी चीजें अपनी क्लियर है। यहां पे आगे चले, अगली पजल आप लोग के सामने कुछ इस तरीके से है, जो कि आपकी लीनियर अरेंजमेंट है, और कुछ लोग नॉर्थ कर रहे हैं, कुछ लोग साउथ कर रहे हैं, इस तरीके से है, ठीक है। बना के देखते हैं इसका अरेंजमेंट क्या बनेगा, सब लोग ट्राई करिए मेरे साथ साथ। 8 पर्सन आई जे के एल एम एन ओ पी आर सिटिंग इन अ रो, एक रो में बैठे, कुछ लोग नॉर्थ कर रहे हैं, कुछ लोग साउथ कर रहे हैं, एम और एन 5 राइट में है एक दूसरे के, लेकिन कोने पे नहीं है। अब देखो एम और एन अगर एक दूसरे के 5 राइट में, तो एम और एन के बीच में 4 लोग का गैप आएगा, और दोनों कोने पे नहीं है, तो 4 लोग उनके बीच में, एम और एन खुद मिला के 6, और अगल बगल उनके आ जाएंगे 8 लोग, तो पूरे फिक्स हो जाएंगे। देखो कैसे होंगे, एम और एन के बीच में 4 लोग तो आने हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के 5 राइट में है, नन ऑफ देम कोने पे है, तो नन ऑफ देम कोने पे, तो एक एक पर्सन यहां आ जाएगा, तो मतलब 2 3 4 5 6 7 8, और ऐसा भी हो सकता है एन 1 2 3 4 एम, और एक यहां पे और एक यहां पे, 8 पर्सन ऐसे हो गए, ठीक है। अब दोनों एक दूसरे के 5 राइट में, तो एम अगर नॉर्थ करेगा तो इसका राइट होगा, और एन साउथ करेगा तो राइट होगा, यहां पे एन नॉर्थ और एम साउथ, इस तरीके से होगा, ठीक है। ओ और पी 3 लेफ्ट में है एक दूसरे के, अब 3 लेफ्ट का मतलब क्या हो गया, ओ और पी के बीच में 2 लोग आएंगे, है ना, ओ और पी के बीच में 2 लोग आएंगे, और दोनों एक दूसरे के 3 लेफ्ट में है, बट नन ऑफ देम सिट एट द एक्सट्रीम एंड, लेकिन दोनों में से कोई कोने पे नहीं है, तो ओ और पी में 2 लोग ऐसे ही बन सकते हैं, ओपी और 2 छोड़ के ओपी, सिमिलरली क्या बनेगा, ओपी और 2 छोड़ के ओपी, तो ओ और पी एक दूसरे के 3 लेफ्ट में बनेंगे। अब डायरेक्शन क्लियर नहीं है कैसे बनेगा, अभी होल्ड पे रखते हैं, ठीक है।
जे से थर्ड राइट ऑफ एम, जे तीन राइट में एम के, तो 1 2 3 जे आएगा यहाँ पे, और इसमें 1 2 3 जे आएगा यहाँ पे, जे तीन राइट हो गया एम के, ठीक है। के सेकंड राइट में होगा ओ के। अब के अगर सेकंड राइट में होगा ओ के, तो के अपना यहां नहीं आ सकता, के यहां आ सकता है, और ओ यहां है तो के यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है। के दो राइट में है ओ के दो राइट में है ओ के, कंफर्म नहीं है कैसे बनेगा, ठीक है। आई तीन लेफ्ट में आएगा के। अब एक बात समझना, आई तीन लेफ्ट में आएगा के। अगर ओ को यहां रखा, अगर ओ को यहां रखा है ना, ओ के दो राइट में के यहां रखा, तो के यहां रखा तो के और आई में फिर दो आएंगे, एक दो आई नहीं बन पाएगा। ओ यहां रखा, के यहां रखा, तो के और आई में दो आएंगे, एक दो आई और एक दो आई नहीं बनेगा। और ओ यहां रखा, के यहां रखा, तो एक दो आई। चलो पॉसिबिलिटी तो अभी है यार, पॉसिबिलिटी तो है, अभी अभी होल्ड पे रखते हैं। पी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एल, पी दो लेफ्ट में है एल के। अगर पी दो लेफ्ट में है एल के, तो पी और एल में एक का गैप आएगा, पी दो लेफ्ट में बनेगा एल के। पी ये गया तो एल यहां आ सकता है, पी ये गया तो एल आ सकता है, पी ये गया तो एल आ सकता है, ठीक है। बोथ द पर्सन सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड फेसेस अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, एक्सट्रीम एंड वाले अपोजिट कर रहे हैं, जो एंड पे बैठे हैं ना वो अपोजिट डायरेक्शन कर रहे हैं। आई सिट टू द लेफ्ट ऑफ ओ, आई लेफ्ट में है ओ के। अब ओ की डायरेक्शन भी तो क्लियर नहीं है, आई लेफ्ट में आएगा ओ के, ठीक है। एंड बोथ ऑफ देम आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, और दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन कर रहे हैं, दोनों कहां कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन कर रहे हैं। जे डज नॉट फेस साउथ डायरेक्शन, जे साउथ नहीं कर रहा है तो जे नॉर्थ करेगा, जे को नॉर्थ करा दो, ठीक है। नॉट मोर देन टू पर्सन सिटिंग टुगेदर फेस सेम, नॉट मोर देन टू पर्सन सिटिंग टुगेदर फेस सेम, तो दो से ज्यादा लोग जो साथ बैठे सेम नहीं कर रहे हैं, तो जे और एन अगर नॉर्थ करें तो ये वाला साउथ करेगा, कंफर्म है ना। अच्छा, यहां पे ये दोनों, यहां पे ये देखिए, अच्छा ये अभी क्लियर नहीं हो पाएगा, ओके ओके। अब अपने को बोला था कि ओ और पी एक दूसरे के तीन लेफ्ट में है, तो एक दो तीन और ये करेगा नॉर्थ, तो एक दो तीन ऐसे हो गए, ठीक है। यहां पे अगर कोई व्यक्ति है तो ये करेगा साउथ, तभी तीन लेफ्ट आएगा, एक दो तीन, और ये नॉर्थ करेगा तभी इस तरीके से आएगा। अब ये दोनों नॉर्थ हो गए तो ये साउथ करेगा, कंफर्म है, ठीक है। और ये दोनों नॉर्थ हो गए तो ये साउथ करेगा, कंफर्म है, ठीक है ठीक है। अब वो के दो लेफ्ट में है ओ के, अगर ओ को यहां रखा तो के दो लेफ्ट में नहीं बन पाएगा, तो यहां पे रहेगा पी और यहां रहेगा ओ, और के दो लेफ्ट में ओ के, तो के आएगा अपना यहां पे, ठीक है। यहां देखना, अगर ओ को रखा नॉर्थ करा के तो के आ जाएगा, और ओ को साउथ करा के रखा तो के दो लेफ्ट नहीं आएगा, तो यहां रहेगा पी और यहां रहेगा ओ, और के दो लेफ्ट में है ओ के, तो के आएगा अपना यहां पे, के आएगा यहां पे, तो ये पॉइंट हो गया फिक्स। अब के तीन लेफ्ट में आई है, के साउथ कर रहा है तो एक दो तीन, आई नहीं आ पाएगा, गलत। के साउथ कर रहा है तो एक दो तीन, के तीन लेफ्ट में आ गया आई, ये हो गया फिक्स। पी दो लेफ्ट में है एल के, तो पी दो लेफ्ट में एल के बन नहीं पाएगा। आई तीन लेफ्ट के, तो के साउथ कैसे हुआ था, के को नॉर्थ भी तो करा सकते थे, यहां पे हम के को नॉर्थ करा सकते थे क्या। एक सेकेंड, दोबारा इस चीज को कंफर्म करके देखते हैं। आपको बोला है ओ और पी एक दूसरे तीन लेफ्ट में, तो ये साउथ करेगा, कंफर्म है, तभी एक दो तीन आएगा, और ये नॉर्थ करेगा, कंफर्म है, ठीक है। ये दो नॉर्थ हो गए तो ये वाला साउथ करेगा, कंफर्म है, और यहां पे ये करेगा साउथ, तभी इसका एक दो तीन लेफ्ट आएगा, और ये करेगा नॉर्थ, तभी एक दो तीन लेफ्ट आएगा। ये दो नॉर्थ हो गए तो ये कंफर्म साउथ करेगा फिर। अच्छा, ऐसे डायरेक्शन तो क्लियर हो रही थी, ठीक है। अब आपसे बोला है के दो राइट में ओके, के दो राइट में ओके, यही बोला है ना, के सेकंड राइट ऑफ ओ। अच्छा, के दो राइट में ओके, ओ और पी एक दूसरे के तीन लेफ्ट, ठीक है। के दो राइट में ओके, ओ रखूंगा तो के आ जाएगा, के दो राइट, और के फिर तीन लेफ्ट में आई आना चाहिए, तो एक दो तीन नहीं आ पाएगा, तो के यहां तो नहीं आ सकता, के दो राइट ओ में, क्योंकि नहीं बन पाएगा। तो के को मैं यहां रखता हूं, के दो राइट ओ के ऐसे कर दूं तो यहां से पी गायब होगा, और यहां पे रहेगा पी, ऐसे रहेगा, ठीक है। और पी दो लेफ्ट में एल के, अगर पी दो लेफ्ट में एल के, तो एल को रखना पड़ेगा यहां पे, पी दो लेफ्ट में एल के से बनेगा, ये करेगा साउथ, ठीक है।
और यहाँ पे आई 3 लेफ्ट में आएगा के तो 1 2 3, आई 3 लेफ्ट में के कैसे बनेगा, के करेगा नॉर्थ, तो एंड वाले अपोजिट कर गए। ओ और पी एक दूसरे के, देखो ओ और पी, ओ ये गया पी ये गया, एक दूसरे के 3 3 लेफ्ट में आ रहे हैं। आई और आई लेफ्ट में आएगा ओ के, आई ओ के लेफ्ट में आ रहा है और दोनों अपोजिट, तो वाला ये वाला आपका सही बन के आ गया भाई, ये आपका सही बन के आ गया अरेंजमेंट इस तरीके से। एल साउथ, एन नॉर्थ, पी साउथ, जे नॉर्थ, आई साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ, इस तरीके से आपका बन के आ गया पूरा अरेंजमेंट। ठीक है, यहां पे अगर आप इसको देखना चाहो तो इसको भी देख सकते हैं कैसे बन के आएगा, ये वाला देख लो। जैसे आपको बोला है कि पी के दो लेफ्ट में एल है, तो पी अगर आपने यहां रखा है तो पी के दो लेफ्ट में एल ऐसे नहीं बनेगा, पी को यहां रखा है तो एल यहां बनेगा, ऐसे ही बन सकता है। तो एल कंफर्म यहां बनेगा, तो यहां से पी हटेगा और यहां रहेगा पी, क्योंकि यहां पे पी साउथ कर रहा था तो लेफ्ट ऐसे आएगा जो कि पॉसिबल नहीं, और पी नॉर्थ कर रहा है तो एल आ गया। अच्छा ये पॉइंट कंफर्म है। अच्छा के दो राइट में ओ के, ओ ये गया तो के आ जाएगा यहां पे, के दो राइट में हो गया ओ के, क्योंकि ओ साउथ कर रहा है ऐसे बन गया। और आई 3 लेफ्ट में आएगा के 1 2 3 नहीं हो सकता, यहां जगह है नहीं तो ये गलत, तो केस नंबर 2 आपका सही बनेगा। उम्मीद करता हूं आपने भी ऐसा बनाया होगा। ठीक है, चलिए अगली पजल क्वेश्चन देखो क्या बोलता है, कौन सा पेयर एंड पे बैठा है, तो एल और के एंड पे बैठा है, मतलब सी इज द राइट, और कितने परसेंट राइट में है पी के, तो पी के राइट में देखिए पी अपना साउथ कर रहा है तो राइट में आ रहे हैं दो लोग एल और एन, तो दो का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है सभी को। चलिए तीसरी पजल आप लोग के सामने कुछ इस तरीके से है, जिसमें आपको बोला है एच टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड पार्टिसिपेट कर रहे हैं अलग अलग स्पोर्ट्स में, फुटबॉल, क्रिकेट और बास्केटबॉल में। ठीक है, तो देखते हैं इसका अरेंजमेंट किस तरीके से बन सकता है। कैटेगरी 3 बनेगी, एक फुटबॉल, एक क्रिकेट और एक बास्केटबॉल। फुटबॉल, क्रिकेट और बास्केटबॉल। ठीक है, मैक्सिमम ऑफ 3 मेंबर और मिनिमम ऑफ 2 मेंबर पार्टिसिपेट इन द सेम स्पोर्ट, तो मैक्सिमम 3 आ सकते हैं और मिनिमम 2 आ सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम किसी भी कैटेगरी में 3 और मिनिमम 2। जेड डज नॉट पार्टिसिपेट इन द फुटबॉल, जेड फुटबॉल में नहीं करा, जेड या तो क्रिकेट करेगा या फिर बास्केटबॉल करेगा, केस 1 और केस नंबर 2। यू पार्टिसिपेट फॉर द स्पोर्ट इन विच एक्स पार्टिसिपेट, तो यू और एक्स सेम में आएंगे, यू प्लस एक्स कर देते हैं। ठीक है, एस और वी पार्टिसिपेट इन डिफरेंट, एस और वी डिफरेंट में करेंगे। ठीक है, एस और वी को डिफरेंट करा देंगे। 2% ओनली 2% पार्टिसिपेट इन क्रिकेट, तो क्रिकेट में केवल 2 ही लोग आएंगे, केवल 2 ही लोग आएंगे। ठीक है, अब इसका मतलब 3 4 5 6 7 8 थे, तो इसका मतलब 3 यहां पे आएंगे और 3 यहां पे आएंगे, क्योंकि मैक्सिमम 3 ही आ सकते हैं किसी भी कैटेगरी में, तो 2 यहां पे, 3 3 6 और 2 8 ऐसे बन के आ गया। एस और बी डिफरेंट में करेंगे। ठीक है, 2% क्रिकेट में करेंगे, बट दे आर नीदर जेड नॉर वी। अब क्रिकेट में जेड और वी है नहीं, तो यहां तो जेड आ रहा है, तो इसका मतलब ये केस गलत होगा, तो यहां से मैं जेड को हटा दे रहा हूं, जेड को मैं यहां से हटा दे रहा हूं, क्योंकि जेड और वी क्रिकेट में आएंगे नहीं, बोल दिया उसने। तो जेड और वी क्रिकेट में नहीं आएंगे, तो इसका मतलब जेड अपना यहीं पे आएगा और वी अपना यहां पे आना है नहीं। ठीक है, ठीक है, ओके। तो अब क्या हो सकता है कि v अपना यहां आएगा नहीं, तो v या तो अपना यहां आ जाएगा या फिर v अपना यहां आ जाएगा, और s और v डिफरेंट में कर रहे हैं। ठीक है, अभी देखते हैं, v या तो यहां पे आएगा या फिर v यहां पे आएगा। ओके, आगे और क्या है, s और v डिफरेंट, तो s यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, s s कहीं भी आ सकता है। ux अपने आएंगे तो ux यहां नहीं आएंगे, ux ux या फिर ux या फिर ux, पॉसिबिलिटी बहुत सारी है, रुक जाओ थोड़ा सा। एस पार्टिसिपेट इन क्रिकेट, एस क्रिकेट में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये तो चीज कंफर्म हो गई, और एस और बी डिफरेंट हो गए सभी केसेस में, तो ये पॉइंट क्लियर है। यू और एक्स साथ में आने, तो यहां पे यू एक्स आएगा नहीं, यहां रखूंगा तो 3 हो जाएगा, तो यू एक्स यहां आएगा, यहां पे यू एक्स रखूंगा 3 होगा, तो यू एक्स यहां भी आ सकता है। केस नंबर 2 का नया रूप बना लो, जैसे यू एक्स यहां रख लो, और v तो कंफर्म था ही, s कंफर्म था, z कंफर्म है, यू एक्स यहां रख लो। ठीक है, तो ये अपने पास कुछ पॉसिबिलिटीज ऐसे 3 बन के चल रही हैं। आगे देखते हैं, ये भी अपना कंफर्म हो चुका है। टी और वाई सेम में नहीं करें, तो टी और वाई डिफरेंट में करेंगे। अब टी और वाई डिफरेंट में करेंगे तो इसका मतलब पता नहीं कैसे आएगा, देखेंगे, इसको देखेंगे कैसे बनेगा। इस केस में टी वाई यहां पे आएंगे, इस केस में टी वाई यहां आएंगे, और इस केस में टी वाई या टी वाई कैसे भी बन सकता है, या फिर टी वाई ऐसे भी बन सकता है। टी पार्टिसिपेट इन ईदर बास्केट और फुटबॉल, टी या तो बास्केट में करेगा, बास्केट में कर नहीं सकता, इस केस में तो फुटबॉल में ही करेगा, यहां पे फुटबॉल कर नहीं सकता, बास्केट में ही करेगा। और टी या तो बास्केट फुटबॉल में, तो टी यहां आएगा तो वाई इन दोनों में से, और टी यहां आएगा तो इनमें से, तो टी या तो यहां पे आएगा या फिर टी अपना फुटबॉल में आएगा। ठीक है, एक्स और वाई सेम में करते हैं। अब एक्स और वाई सेम में करेंगे तो वाई यहां पे आ गया, है ना। अब वाई यहां पे आ गया तो टी कंफर्म यहां आएगा, क्यों, क्योंकि यहां पे मैक्सिमम 3 ही आ सकते हैं। और वाई, एक्स और वाई सेम में करते हैं, तो एक्स ये गया तो वाई यहां पे रखूंगा तो ये तो 4 हो गए, तो ये केस गलत। एक्स और वाई सेम में करते हैं, वाई रखूंगा तो यहां 4 हो गए, ये भी गलत हो गया।
तो दूसरा और दूसरा 2A गलत। एक्स और वाई सेम में करते हैं बट इट इज नॉट क्रिकेट, लेकिन वो क्रिकेट है नहीं। तो एक्स वाई 3 यहां हो गए, 3 यहां गए, एक कौन बचा, एच यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो एच टी यू रह गया, यू हो गया, वी हो गया, डब्ल्यू रह गया, डब्ल्यू आ जाएगा अपना यहाँ पे। अरेंजमेंट 1 आपका सही बन के आएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने भी केस नंबर 1 ही बनाया होगा। ठीक है जी। क्वेश्चन कहता है आपसे कौन सा पर्सन करेक्ट है, जेड बास्केटबॉल। तो आप देखो जेड बास्केटबॉल सही है, वाई फुटबॉल सही है, एक्स फुटबॉल भी सही है, ऑल आर राइट, मतलब दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट, ऑल करेक्ट अपना बन के आएगा। और कौन सा पर्सन बास्केटबॉल में पार्टिसिपेट करता है, बास्केटबॉल में पार्टिसिपेट करने वाला जेड वी टी है, तो जेड भी सही है, वी भी सही है, बोथ ए एंड बी इज द राइट। ठीक है, आखिरी पजल पे आते हैं। आखिरी पजल आप लोग के सामने है, देखते हैं इसका सही अरेंजमेंट क्या बन के आएगा। सभी लोग इसको मेरे साथ साथ ट्राई करेंगे। 8 people PQRST UVW are going to the post office for posting their letter one after another। सीक्वेंस वाली पजल है, आसानी से बन जाएगी। 3 पर्सन पोस्ट करते हैं टी और डब्ल्यू के बीच में, और नीदर ऑफ देम फर्स्ट नॉर लास्ट। तो ठीक है, टी डब्ल्यू में 3 आएंगे और इनमें से कोई भी पहले और आखिरी पे नहीं है। तो मतलब डब्ल्यू के बाद कम से कम एक होगा और टी के पहले कम से कम एक होगा, और डब्ल्यू टी में 3 ऐसे हो सकते हैं। और लास्ट और फर्स्ट पे है नहीं, तो लास्ट में कोई एक इसके बाद आएगा और इसके पहले एक आएगा कम से कम। तो 2 3 5 और 2 7। अब 8वां या तो ऊपर आएगा या नीचे, और इसमें भी 8वां ऊपर या नीचे आएगा। ठीक है, एस 3 आफ्टर है टी के, तो ये तो गलत हो जाएगा कि 3 आफ्टर टी के आ नहीं सकता। तो 1 2 3, एस 3 आफ्टर टी के हो गया, क्योंकि यहां पे 8 से ज्यादा हो जाएंगे। 1 पर्सन एस और पी डब्ल्यू के बाद है नहीं, तो एस और पी में एक आ गया और पी डब्ल्यू के बाद है नहीं। ठीक है, जितने पी के पहले हैं वो एक कम है, पी के पहले जो लोग हैं ना वो एक कम है। कितने हैं, एक कम है, पी के पहले जो लोग हैं वो एक कम है। 1 लेस देन आफ्टर पी, पी के बाद से। तो अब देखो पी के बाद कितने आ रहे हैं, कम से कम 1 2 3 4, 4 तो आ रहे हैं, तो पी के पहले 3 तो होने चाहिए, तो 1 2 3, तो पी के पहले 3 हो गया, पूरे 8 लोग हो गए। ठीक है, पूरे 8 लोग हो गए, 3 4 5 6 7 8। क्यू वी के पहले बट नॉट एट द फर्स्ट, क्यू वी के पहले लेकिन फर्स्ट पे है नहीं, तो क्यू यहां नहीं आएगा, तो क्यू वी है ना, क्यू वी या फिर क्यू वी। ठीक है, यू एग्जैक्टली बिटवीन पी एंड एस, यू पी और एस के बीच में है, तो यू यहां पे आ गया। क्यू के लिए क्या बोलता है, क्यू पोस्ट बिफोर वी, तो क्यू और वी, और आर रह गया होगा शायद अपना, आर अपना यहां आ गया। तो अरेंजमेंट आपका कुछ इस तरीके से बन के आएगा। इजी पजल थी ये, आराम से आपने बना ली होगी। स्टार्टिंग की 2 आपकी मॉडरेट टू टफर लेवल पे थी, मॉडरेट टू डिफिकल्ट साइड। थर्ड वाली आपकी मतलब इजी टू मॉडरेट, और ये तो इजी थी ही। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में मुझे कमेंट करके बताएंगे, इन दोनों का आंसर क्या बनेगा, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कोई भी क्वेरीज या कोई भी डाउट होता है तो आप टेलीग्राम पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, मुझसे वहां पे पूछ सकते हो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर कंटेंट। थैंक यू।